औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवान हलीमा सादिया की गोद में। इस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। इन्होंने इन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घर आने से इन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया और करती भी कैसे, ये सादत तो हज़रत हलीमा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा मक्के पहुंची तो इन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई है और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ कर गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शोहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगे, इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इस बच्चे के जरिए हमें खैर बरकत अता फरमाए। चुनांचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने इन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमना इन्हें बच्चे के पास ले आई। आप इस वक्त एक ऊंची चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज के साथ मूशे की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप इस वक्त सोए हुए थे। इन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही इन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर इनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमां तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही, बच्चे के लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पीने पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने इस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि इसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरीज होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी ख्वातीन साथी हैरानगी से मुहातिम हुई, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैं इनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुशक को कहा जाता था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं,
इस शाम जब हमारी बकरियां चढ़कर वापस आई तो इनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने इस दिन अपनी बकरियों का दूध दोया तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आस-पास की औरतें में भी ये बात फैल गई। इनकी बकरियों बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्द हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। रीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुझे की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध चढ़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बकरत व असीला, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और इसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनांचे हमने इस बारे में आपकी वालदा से बात की। इनसे यूं कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियाँ और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हजरत आमना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकल कर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नजर आते, आप इनके नजदीक ना जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते। आप अपने 2 शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे को ज़्यादा अंदाज में रोते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़ कर वहाँ पहुँचे तो हमने आपको देखा। आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर दर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाह किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा ये क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लटा दिया। इसके बाद इन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज़ मिल गई और इन्होंने इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। इस वक़्त वो मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए।
اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔